वेलकम बैक गाइस। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आप आज के इस सेशन पर। आज का जो सेशन होने वाला है वो इरेशनल नंबर पर बेस्ड है। कैसा है? इरेशनल नंबर पर बेस्ड है। इरेशनल नंबर्स क्या होते थे? इनको हम पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखते थे, ठीक है ना। क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे इसमें? तो क्वेश्चन का टाइप रहने वाला है कि कोई भी नंबर आपको गिवन होगा, वो गिवन है कि इरेशनल नंबर है, पर आप उसको प्रूव करोगे, ठीक है ना। क्या करोगे? प्रूफ करोगे। प्रूफ करने के लिए जैसे सपोज √2 है, √3, √5, √7, √11, √13, कुछ इस तरीके के नंबर्स होंगे जिनको हमें अब चेक करना है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं, और प्रूफ भी करना है। वैसे तो इरेशनल नंबर है, बट हमें करना क्या है? प्रूफ करना है। क्लियरली? यस। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 क्या है? टू प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 कैसा है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के लिए हमें इसको जस्ट अपोजिट अजम्पशन रखना पड़ेगा, क्योंकि वो गिवन है ऑलरेडी, इरेशनल नंबर है। तो हमें इरेशनल नंबर के लिए जस्ट अपोजिट अजम्पशन लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 को हम क्या सपोज करेंगे कि वो रेशनल नंबर है, ठीक है ना। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। √5 कैसा है? रेशनल नंबर है। अच्छा, रेशनल नंबर को हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं? पी वाई क्यू के फॉर्मेट में या ए वाई बी के फॉर्मेट में? बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो हमारे साथ बिल्कुल अटेंशन के साथ रहिएगा आप। नोटबुक और पेन दोनों को आप लेके बैठिए। प्रॉपर तरीके से क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है ना। करना क्या है आपको? हमें √5 इरेशनल नंबर था, और इरेशनल नंबर है, तो हम इसको क्या सपोज करेंगे? लेट करेंगे √5 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर? अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को रिटर्न कैसे करते हैं हम? रेशनल नंबर को रिटर्न करते हैं पी वाई क्यू के फॉर्मेट में। पी वाई क्यू इज इक्वल टू √5। कि सर नहीं, हम पी वाई क्यू नहीं सपोज करना चाहते, हम तो ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी कर लो, सी अपॉन डी कर लो। नथिंग, बस एक फ्रैक्शनल फॉर्मेट में होगा, वही रेशनल नंबर है। क्लियर? अच्छा, अब पी और क्यू क्या रहते थे? उसमें कंडीशन थी कि जो पी कॉमा क्यू है वो बिलोंग किसे करेंगे? इंटीजर नंबर को। तो बिलोंग करेंगे इंटीजर नंबर को। पी और क्यू कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटीजर नंबर से। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि क्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 रहती है। क्लियर होगा ये पॉइंट आपको? क्योंकि जब मैंने रेशनल नंबर की डिफाइन कराई थी, तो रेशनल नंबर में क्या था कि विच नंबर रिटन एज पी वाई क्यू फॉर्म where p and q are integer numbers but q does not equals to 0। क्लियर? ये पॉइंट्स हमें यहाँ शो कराने होते हैं। क्लियर होगा? अच्छा, अब कोई भी इरेशनल नंबर है और इसको अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख राइट करते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में राइट करते हैं, तो हम क्या चेक कर लेते हैं कि जैसे 25/30 है, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 5 5 या 25, 5 6 या 30, तो ये क्या हो गया? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्लियर? और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है कि कोई भी नंबर इनमें कॉमन नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नहीं होता। क्लियर होगा ये पॉइंट आपको? एक और पॉइंट है यहाँ पे, पी कॉमा क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या बताए थे? याद होगा आपको। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस फर्स्ट लेक्चर को पहले जाके शो करो, देखो, सीन करो। उसके बाद उसके एक एक पॉइंट को आपको एनालाइज भी करना है। ऐसा नहीं कि हमने चेक किया और देख ली छोड़ दिया, नहीं, हर एक पॉइंट को एनालाइज करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। आपने अभी स्टार्ट किया है, आप पहले से ही स्टार्ट कर चुके हो, एनीवे कहीं से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। क्लियर? पी और क्यू क्या है? को प्राइम नंबर है। मीन्स क्या हुआ? को प्राइम नंबर्स एक ऐसा पेयर जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, अदरवाइज ओनली वन। ठीक है? पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ओनली क्या होगा? वन होगा फैक्टर्स, यानी इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर होगा? चलिए
अगर इसी पॉइंट को जो पी वाई क्यू का फॉर्मेट लिया है उसको हम चेंज करना चाहें तो चेंज क्या कर सकते हैं कि हम p इज इक्वल टू राइट कर सकते हैं इसको √5 क्यू। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया क्यू से, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्लियर? स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर 5, और q का स्क्वायर q स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, इस पॉइंट से एक नोटेशन हो रहा है कि अगर पी स्क्वायर के फैक्टर में 5 आ रहा है, पी स्क्वायर का जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 5 इंटू क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर के फैक्टर में आ रहा है 5, इसका मीन्स क्या है कि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। क्या है? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। क्लियर? जो पी स्क्वायर है वो क्या है डिविजिबल बाय 5। ठीक है? अगर ये 5 से डिविजिबल है देन एक थ्योरम होती है कि अगर कोई भी नंबर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन वो पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा, देन पी इज डिविजिबल, पी इज डिविजिबल बाय 5। पी इज डिविजिबल बाय, क्लियर? अगर p डिविजिबल बाई 5 है तो p के फैक्टर्स भी क्या रह रहे होंगे कोई ना कहीं, तो p के फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू आर, क्योंकि अगर p किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो किसी न किसी टाइम तो होगा डिविजिबल। जैसे 5 से डिविजिबल किया मैंने p को, तो किसी न किसी टाइम a b c 1 2 3 4 किसी टाइम तो डिवाइड होगा, तो वो हमने सपोज कर लिया कि p जो है 5r है अगर उसका फैक्टर है। ठीक है? अब हम p की वैल्यू, इस इक्वेशन को हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट, इस फर्स्ट में p की वैल्यू पुट कर देंगे। तो p की वैल्यू 5r रखोगे तो यहाँ 5r का स्क्वायर क्या होगा 25r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और 5 से 5 कैंसिल, 25 कैंसिल होगा कितने टाइम 5r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब देन सेम कंडीशन यहाँ मिलेगी, क्या है q के फैक्टर में क्या है 5r स्क्वायर है ना? बिल्कुल। अगर ये 5 इसके फैक्टर में अवेलेबल है देन हम क्या करेंगे यहाँ से, हम भी ये भी कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर है डिविजिबल बाई 5, क्या क्यू स्क्वायर इज divisible by 5, then q is also divisible by 5। ठीक है ना? तो ये क्या होगा, q भी डिविजिबल हो गया 5 से और p भी, यानी हमें मीन्स क्या मिला कि p और q हैव कॉमन फैक्टर इज 5। देन यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकला, क्या सेंस निकला, क्या रिजल्ट निकला इसका, p q हैव 5 कॉमन फैक्टर, 5 कॉमन फैक्टर। पी और क्यू के पास क्या है 5 कॉमन फैक्टर हैं, और ये सपोज क्या किया था हमने कि स्टार्टिंग में पी और क्यू क्या है प्राइम नंबर है, तो ये क्या है इसका हमारा अपोजिट सेंस शो करा रहा है। क्या करा रहा है, ये है इसका अपोजिट सेंस शो करा रहा है। एंड हम क्या बोल सकते हैं, एंड दिस इज अ दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन to the fact that A, P and Q are co-prime। इसीलिए क्या होगा, क्योंकि हमने फैक्ट में क्या देखा था, क्या जो कंट्रोडक्शन माना था हमने, कंट्रोडक्शन को शो नहीं हो रहा होगा, हमने क्या सपोज किया था कंट्रोडक्शन में, कंट्रोडक्शन टू द फैक्ट
द फैक्ट दैट P and Q आर प्राइम नंबर। कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। क्लियर? देन √5 is a irrational number. √5 is a irrational number. रेशनल नंबर। ठीक है, इससे क्या सेंस निकला कि ये जो नंबर है वो कैसा है? इरेशनल है। क्लियर होगा ये पॉइंट? चलिए इसको एक बार रिकॉल और कर लेते हैं। क्या था? सपोज हमारे पास क्या गिवन था कि हमें प्रूफ करना था कि √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर है तो हमने उसको क्या क्या सपोज किया था कि हमने इसको सपोज किया है कि ये एक रेशनल नंबर है। क्यों सपोज किया? क्योंकि उसने गिवन किया हुआ ऑलरेडी, उसको तो हम ले नहीं सकते, बट उसको हम जस्ट अपोजिट सेंस लेंगे। लिया, अगर ये रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर को क्या करते हैं हम? पी वाई क्यू के फॉर्मेट में रिटर्न कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसको राइट किया तो पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर नंबर्स होते हैं। ठीक है, और क्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 रहती है। क्या रहती है? क्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, पी और क्यू क्या थे यहाँ पे? पी और क्यू को प्राइम नंबर्स थे। वो प्राइम नंबर्स क्या थे कि इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा, यानी इनका जो कॉमन एस सी एफ है वो कितना रहता है? ओनली 1 रहता है। कैसा रहता है? 1 रहता है। ठीक है ना, 1 के अदरवाइज इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब हमने क्या किया, इसका क्यू, इसको सॉल्व किया तो क्यू से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें? √5 में। फिर हमने कर दिया बोथ साइड का स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर करने पे क्या मिला हमें? p² इज इक्वल टू 5q²। यानी एक सेंस मिलेगा यहाँ पे कि अगर कोई नंबर किसी के मल्टीप्लाई में है तो उससे क्या है कि वो उसका फैक्टर रहा होगा। क्या रहा होगा? फैक्टर रहा होगा। और फैक्टर रहा है तो p² इज इक्वल टू कितना होगा? 5q²। और यही तो फैक्टर था कि p² इज डिविजिबल बाई 5, देन p इज डिविजिबल बाई 5। अगर कोई नंबर p² किसी 5 से, प्राइम फैक्टर नंबर 5 से कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, या उसका फैक्टर्स है, तो वो p को भी डिविजल करेगा या p का भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। क्लियर? अगर p का प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हम क्या करेंगे? p इज इक्वल टू 5r का एक फॉर्मेट देंगे। क्यों? क्योंकि 5 से p कैंसिल आउट हो रहा है, तो किसी न किसी नंबर टाइम तो कैंसिल आउट होगा। 1 2 3 ABC नंबर एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हमने क्या सपोज किया यहाँ पे कि ये 5 जो है p को r टाइम कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है ना, जो उसका क्वार्टेंट है और जिससे हम मल्टीप्लाई कर, डिवाइजर है, उनका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमने p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया, p का स्क्वायर किया, 25r² हो जाएगा इक्वल्स टू 5q²। 5 से ये 25 कैंसिल आउट होगा कितने टाइम? 5 टाइम। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी? q² की वैल्यू 5r²। क्या सेंस निकला कि जो q² है वो 5 से डिविजिबल होगा। q² इज डिविजिबल बाय 5। q² क्या है? डिविजिबल बाय 5। q² डिविजिबल है किससे? 5 से। देन q भी क्या होगा? वो भी डिविजिबल होगा 5 से। अब देखो सेंस क्या है, p के भी फैक्टर 5 है और q का भी फैक्टर 5 है, यानी p एंड q हैव 5 कॉमन फैक्टर। एक नंबर है 5 जो p और q बोथ में क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो और हमारे स्टार्टिंग में हमने क्या, एंड दिस इज अ कंट्रोडक्शन टू फैक्ट दैट p एंड q आर प्राइम नंबर। जो हमने स्टार्टिंग में फैक्ट लिया था वो क्या लिया था कि ये दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स का या जो पेयर है वो को प्राइम नंबर्स का पेयर है। ठीक है ना, तो वो भी बात तो सेम ही है कि इनमें कोई भी बन के अदरवाइज कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? इसका अपोजिट कंट्रोडक्शन है। इसके लिए हम क्या करेंगे? √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है ना, √5 क्या है? इरेशनल नंबर। क्लियर होगा? तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसी बेस्ड पर आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पर √5 वाला तो मैंने आपको करा दिया। रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे। किसकी? √2, √3, √7, √11 एंड √13। सेम बेस्ड के क्वेश्चन हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। देखो सपोज तो वही करेंगे हम कि इरेशनल नंबर, बट इनका जो मेथड है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में बहुत इजीली है, बहुत इजी है। कैसे सर? चलो जल्दी से एक्साइटेड हो जाते हैं ना, चलो एक्साइटेड हो आप इसको जानने के लिए।
चलिए अब हम इसी पॉइंट को करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और रेशनल नंबर है तो उसको हम क्या करते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं, 3 + 2√5। और वही सेम सेंस कि पी कॉमा क्यू क्या है, पी कॉमा बिलोंग्स टू इन कॉमा जो बी है, पी कॉमा क्यू है, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, पी कॉमा बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। पी और क्यू कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वो इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या था कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। एंड पी कॉमा क्यू आर प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर्स, ठीक है। पी कॉमा क्यू आर प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? ये पॉइंट तो सब में कॉमन है, जहाँ पी वाई क्यू का फॉर्मेट आएगा उसमें ये पॉइंट तो कॉमन रहेंगे। अच्छा जी, अब क्या करें, तो अब P इज इक्वल टू P/Q इज इक्वल टू 3 + 2√5 है। तो पहले इसमें से जो रेशनल नंबर है उन्हें एक तरफ करेंगे हम, और इरेशनल नंबर्स को एक तरफ करेंगे। सर ये बात कब करते हैं, जब किसी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, देन पहले इसको सेपरेट करना होगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो P/Q - 3 इज इक्वल टू 2√5। अभी 2 भी एक रेशनल नंबर है तो 2 को भी इधर लेके आओ, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 P/Q - 3 इज इक्वल टू √5। अच्छा ये नंबर क्या है, ये नंबर रेशनल है नहीं है, ये नंबर कैसा है, रेशनल है, और ये कैसा है, इरेशनल है। बट रेशनल और अगर कोई नंबर रेशनल है तो इक्वल में है तो वो भी तो रेशनल ही होगा। यही करना है हमें, क्या करना है कि 1/2 ब्रैकेट P/Q - 3 इज अ रेशनल नंबर, देन √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ये भी कैसा होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर होगा ये पॉइंट, क्योंकि इक्वल में है, बट ये अजम्पशन है हमारा, क्या है, ये जो नंबर दे रखा है वो हमारा अजम्पशन है, और अजम्पशन है तो फिर क्या करेंगे हम, द कंट्रडिक्शन दैट फैक्ट √5 इज अ रेशनल नंबर। कंट्रडिक्शन क्या है, द कंट्रडिक्शन इज द कंट्रडिक्शन फैक्ट दैट कर लो, द कंट्रडिक्शन फैक्ट दैट, का फैक्ट दैट क्या है कि √5 इज अ रेशनल नंबर, √5 इज अ irrational number। √5 is a irrational number। क्लियर? √5 क्या है, रेशनल नंबर है। चलिए अब देन तब क्या होगा कि जो नंबर्स है, किसी भी नंबर में हम रेशनल नंबर में किसी भी इरेशनल नंबर को ऐड कर दें तो वो भी कैसा बन जाता है, इरेशनल। देन 3 + √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर? इसमें क्या था, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन से बहुत ही इजी मेथड है। जब भी कोई भी इरेशनल नंबर में कोई नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो जाए, वो रहता तो इरेशनल ही है, बट सॉल्व करने का मेथड, प्रूफ करने का मेथड बहुत ही इजी हो जाता है। क्या होगा कि P/Q क्या एक रेशनल नंबर है, सपोज कर लिया था P/Q के फॉर्मेट लिखा है इसको, वहाँ ये तो पॉइंट फिक्स है कि P और Q इंटीजर है और Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। P और Q क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं या को प्राइम नंबर्स के पेयर हैं। क्लियर? P/Q इज इक्वल टू, ये नंबर गिवन है, इसमें से हमने रेशनल नंबर को अलग कर लिया, रेशनल को अलग कर दिया। अगर ये रेशनल इसके इक्वल है तो ये भी दोनों रेशनल होंगे, तो ये नंबर
जो हमने सेपरेट किया है ये रेशनल है, तो हमने किया कि √5 भी क्या होगा, रेशनल होगा। बट कंट्रडिक्शन क्या था कि ये फैक्ट है कि √5 इरेशनल नंबर है। हमने पहले भी प्रूफ किया है कि ये फैक्ट से कि ये इरेशनल नंबर है। देन किसी भी नंबर में किसी भी इरेशनल नंबर में किसी भी रेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर दें। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बट 33 हो गया बाय मिस्टेक। ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन कि प्रूव दैट फॉलोइंग इरेशनल 1/√2, 7/7√5 और 6+√3। ठीक है ना, इनको हमें प्रूफ करना है, तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 1/√2 को हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इसी को हम इसी पॉइंट पर ले लेते हैं, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। क्लियर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अच्छा रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्मेट में इसको राइट कर सकते हैं। तो सर p, q क्या थे, इंटीजर नंबर, अब तो हमें भी याद हो गया। और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है ना, और क्या क्या था कि p और q कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, आर प्राइम नंबर। क्लियर, ये पॉइंट तो आपको कंप्लीटली आ जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस में रहेंगे। अब क्या करेंगे सब, p/q इज इक्वल टू 1/√2। हमें तो ओनली इरेशनल नंबर चाहिए साइड में, तो हम इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड का। तो ये हो जाएगा q/p इज इक्वल टू √2। क्लियर। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, अब ये जो नंबर है q/p इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल रेशनल नंबर है ना। देन जो इक्वल में वो भी रेशनल नंबर होगा, देन √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, बिकॉज क्योंकि बोथ साइड में इक्वल है तो इक्वल के नंबर इक्वल ही रहते हैं, अगर रेशनल है तो रेशनल रहेगा। बट ये क्या था, हमारा कंट्रडिक्शन था। द कंट्रडिक्शन फैक्ट दैट कंट्रडिक्शन फैक्ट दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इस इरेशनल नंबर है देन फिर क्या करेंगे हम, अगर ये इरेशनल नंबर है हमारे पास ऑन √2, तो देन 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। क्योंकि आप अभी मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी नंबर में आप ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो किसी भी रेशनल और रिलेशन का, तो वो ऑलवेज रेशनल ही रहता है। क्लियर होगा आपको पॉइंट। चलिए एक पॉइंट कर लिया हमने, नेक्स्ट है 7 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7√5। उससे पहले हम 6√2 था ना, इन क्वेश्चनों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते। ये क्वेश्चन है यहाँ पर 6+√2, और यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या था अभी, वो था 7√5, यही था ना, 7√5 और 6+√2। क्लियर, तो इनको नेक्स्ट पेज पे हम सेट कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। क्या करोगे, सपोज लेट लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। कैसा है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर होगा। अच्छा रेशनल नंबर है तो उसको हम राइट कैसे करेंगे, p/q के फॉर्मेट में, 7√5। क्लियर, और यहाँ p, q क्या है, वो बिलोंग करेंगे इंटीजर नंबर को, इसको बिलोंग करेंगे इंटीजर नंबर को, और q की वैल्यू क्या रहेगी, डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर, एंड p और q क्या थे सेकंड पॉइंट में, कि वो थे सर प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर का पेयर। क्लियर, क्लियर होगा आपको, बिल्कुल। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अगर हमने इसको राइट किया है p/q के फॉर्मेट में, ठीक है ना, तो उसको लिखा होगा 7√5,
फिर क्या बताया था कि अब रेशनल को एक तरफ करेंगे हम, इरेशनल को एक तरफ। तो पी बाई 7 क्यों हो जाएगा, क्यों होगा सर, 7 का इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। अच्छा ये रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, 7 सॉरी पी बाई 7 क्यू है, पी बाई 7 क्यू इज अ रेशनल नंबर, देन रूट 5 इज अ रेशनल, क्लियर। ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। रूट 5 रेशनल नंबर, बट हमारा कंट्रोडक्शन क्या था, कंट्रोडक्शन फैक्ट दैट, कंट्रोडक्शन fact that root 5 is a irrational number, then 7 root 5 is also irrational, ठीक है। ये भी क्या होगा फिर, इरेशनल नंबर ही रहेगा, कौन, 7 रूट 5, क्लियर होगा। चलो एक बार रिकॉल भी कर देते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करते हैं। क्या है, सबसे पहले क्या किया हमने, सपोज किया था इसको, सबसे पहले क्या सपोज किया था हमने कि लेट 7 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ये कैसा है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में राइट कर लेंगे। राइट किया तो पी और क्यू क्या थे, इंटीजर भी थे, और क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं थी, जीरो नहीं थी। उसके बाद क्या था कि पी और क्यू एक और चीज़ है क्या, वो प्राइम नंबर्स हैं, ये पॉइंट हाईलाइट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ पे सॉल्व किया कि पी वाई क्यू नंबर है हमारे पास, वो क्या है, 7 रूट 5 है, तो 7 को हमने डिवाइड किया पी बाई क्यू में, तो 7 P/7 क्यू इज इक्वल टू रूट 5 हो जाएगा। ये तो इरेशनल बन गया, इरेशनल के इक्वल में भी तो इरेशनल ही होगा, यही हमने राइट किया है कि 7 P/7 क्यू इज अ रेशनल नंबर, देन रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। लेकिन कंट्रोडक्शन क्या था हमारा, ये कंट्रोडक्शन फिक्स है, कंट्रोडक्शन फैक्ट दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, रूट 5 कैसा है, इरेशनल है, देन इसमें हम किसी भी नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो वो भी क्या मिल जाता है हमें, इरेशनल नंबर ही मिलता है, क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट। देन सेम कंडीशंस क्या थी, लेट 6 + रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में राइट कर लेंगे। अब तो स्पीड बढ़नी चाहिए ना, टाइम हो गया, पॉइंट भी बहुत सारे हो गए, और सेम बेस्ड के क्वेश्चन भी हैं ये, क्लियर। अब यहाँ पे पी और क्यू क्या थे, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इज a नंबर एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्लियर। देन अदर एक और फैक्ट था, पी कॉमा क्यू आर प्राइम नंबर्स या पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब हम पी वाई क्यू को जो वैल्यू है उसको ऐसे ही राइट कर लेंगे, इसमें से जो रेशनल नंबर हैं उनको एक साइड से कर लेंगे और रेशनल नंबर को एक साइड से कर लेंगे। देन हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल के इक्वल में रेशनल ही होगा, देन P/Q-6 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। देन रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, देन ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, तो रेशनल नंबर होगा जो हमें गिवन है रूट 2। लेकिन बट ये तो हमने अजम्पशन किया है ना, क्योंकि रेशनल के इक्वल रेशनल होगा, बट अजम्पशन क्या था मेन, द कॉन्ट्रडिक्शन, द कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट दैट रूट 2 इज अ irrational number,
रेशनल नंबर, ठीक है। √2 क्या है, रेशनल नंबर है। देन 6 + √2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, ये भी क्या होगा फिर, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर, क्लियर होगा पॉइंट। आज हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों शेयर ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर टू अदर फ्रेंड्स। क्लियर, बिकॉज आई एम हार्ड वर्किंग फॉर यू। क्लियर, अगर मैं आपके लिए और वर्क करना पड़े और मेहनत करनी पड़े मैं वो करूँगा, बट आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखें प्रॉपर तरीके से। क्लियर होगा, तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।